गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 4, एक्स इक्वल अंडर रूट 4, एक्स इक्वल प्लस माइनस 2। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल 9, एक्स इक्वल प्लस माइनस 3, एक्स स्क्वायर इक्वल 25, एक्स इक्वल प्लस माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4 या एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 16। क्लास 10th में इस टाइप की प्रॉब्लम भी सॉल्व की हैं, इस टाइप की भी आई होंगी। इसकी तो वैल्यू सीधे एक्स स्क्वायर इक्वल 4 तो प्लस माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल 9 प्लस माइनस 3, एक्स स्क्वायर इक्वल 25 प्लस माइनस 5। जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती है तो इसके आगे इमेजिनरी या हिंदी में अधिकल्पित काल्पनिक नोट करके छोड़ दिया जाता है। कहते हैं इसके आगे अब फाइंड नहीं करेंगे, नोट करा। अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आपकी जो प्रॉब्लम 10th तक बनी हुई थी, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, अब ये आपकी प्रॉब्लम जो नेगेटिव साइन की है ये समाप्त होने जा रही है। अब आपके सिलेबस में ये पॉइंट आ गया है, इसलिए अब इस पर डिस्कस किया जाएगा। क्लास 10th में सिलेबस में नहीं था, इसलिए यहाँ पर इमेजिनरी अधिकल्पित काल्पनिक लिखकर छोड़ दिया जाता था। अब माइनस कैसे समाप्त होगा इसके लिए देखें। आईओटा कहें या इमेजिनरी का जो फर्स्ट है आई, इससे लिया गया। ये आई वर्ड जो है ये इमेजिनरी के फर्स्ट कहें या आईओटा जो वर्ड है इससे लिया। ये स्विस के मैथमेटिशियन आइलर थे जिन्होंने इस वर्ड से आई लिया और आई की वैल्यू को अंडर रूट -1 के इक्वल पुट किया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो आई स्क्वायर इक्वल -1 ये वैल्यू आयलर ने दी। तो अब यहाँ से ये क्लियर हो गया, जो हमारा एक्स स्क्वायर -4 आ रहा था, एक्स इक्वल अंडर रूट -4, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1 अंडर रूट 4। तो ये आई आ सकता है और इसकी वैल्यू 2 प्लस माइनस लिख सकते हैं, जहाँ प्लस में ये रखें 2i। तो अब ये आपकी प्रॉब्लम फिनिश हो गई। कहाँ से आई वर्ड आया? आई मीन्स इमेजिनरी से लिया गया है, आयोटा। तो ये इतना चर्चित वर्ड नहीं है, ये आपके सिलेबस में खूब चर्चित है, यूज किया गया। तो आप ये ध्यान रखें, आई वर्ड जो है वर्ड इमेजिनरी से लिया गया है। इमेजिनरी शब्द का जो पहला अक्षर है अल्फा, उसके अकॉर्डिंग ये से कहें आई लिया गया, जिसकी आयलर मैथमेटिशियन ने आई इक्वल अंडर रूट -1 वैल्यू दी, जिसे स्क्वायरिंग बोथ साइड आई स्क्वायर इक्वल -1, इसमें से किसी को भी कह सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड
क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सभी जानते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 या 4x स्क्वायर माइनस 6 3/2x स्क्वायर माइनस 7x, ये सभी हमारे पॉलिनोमियल हैं और इन वेरिएबल 1 एक वेरिएबल में हैं। तो इसमें x की जो पावर है मैक्सिमम 2 है, इसमें देख रहे हैं 2 है, ये 2 है। तो ये कंडीशंस है, मालूम है आप सबको 9th में कि मैक्सिमम पावर 2 रहती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, मैक्सिमम पावर 3 हो जाती है तो आपकी क्यूबिक कहलाने लगती है, 4 हो जाती है तो आपकी बाइक्वाड्रेटिक कहलाने लगती है इक्वेशन। तो हमें इससे मतलब नहीं, तो क्वाड्रेटिक मीन्स है तुम्हारी सेकेंड डिग्री की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या कहें पॉलिनोमियल्स होगा। तो दोनों में आपने 9th में डिफरेंस भी पढ़ा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इंडेक्स है, वो रेशनल में भी हो सकती, लेकिन पॉलिनोमियल जो है उसमें w होल नंबर 0 1 2 3 इसी में से पावर x की होगी। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में हो सकती है ना नेगेटिव में हो सकती है, इसमें से होगी, ये होल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपका, लेट z इक्वल a प्लस आई बी या z इक्वल x प्लस आई बी। ये a के साथ देख रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी i नहीं लगा है, ये आपका रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट। अब देख रहे हैं b का जो कॉफिशिएंट है वो i है, ये आपका इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी। ऐसा नंबर जो रियल एंड इमेजिनरी से मिलकर बना हो उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर रियल पार्ट भी है एंड इमेजिनरी पार्ट भी है, इन दोनों से मिलकर एक नंबर आ गया आपका जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसके मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होगा एंड इमेजिनरी भी। तो कोई पूछता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मतलब जिसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी दोनों हों, ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके, अब सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी आपकी, फाइंड वैल्यू ऑफ आई के मान कैसे निकाले जाते हैं, आई की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, उसकी एनी इंडेक्स, कोई भी पावर हो सकती है, एनी इंडेक्स। फॉर एग्जांपल आई, अभी एक पॉइंट और बता दें, आई स्क्वायर -1, वी नो डैट, ये तो आप जान गए। आई इक्वल √-1, आई स्क्वायर इक्वल -1, ये आपको अभी बताया गया कि आयलर मैथमेटिशियन ने इमेजिनरी या आयोटा के वर्ड से लिया है जिसकी वैल्यू ये है। अब इसके आगे के मान कैसे फाइंड करेंगे, आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 आई आ गया। ऐसे सेकेंड प्रॉब्लम में आई की पावर 4, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 2, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर इक्वल 1। थर्ड, आई टू द पावर 5, तो आई टू द पावर आई स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू आई
-1 का स्क्वायर इंटू आई इक्वल आई। आई टू द पावर 11, तो आई स्क्वायर टू द पावर 5 इंटू आई -1 टू द पावर 5 इंटू आई -1 माइनस इसका हो जाएगा आई। 2 पॉइंट्स और -1 की पावर इवन है तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा, -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं रेगुलरिटी बनी है कि जो भी आपके आ रहे हैं उसको हम आई स्क्वायर के फॉर्म में इंटू आई नोट कर रहे हैं। आई स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए नोट कर रहा हूँ, आई स्क्वायर इक्वल -1, तो आई टू द पावर 5 को आई स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू आई, 4 इंटू आई स्क्वायर के प्लेस पर -1, इवन पावर है इसलिए प्लस साइन, आई टू द पावर 11, तो आई स्क्वायर टू द पावर 5, 5 टू द 10, 10 प्लस 1 11, आई स्क्वायर के प्लेस पर -2 द पावर 5 इंटू आई। 5 ऑड नंबर है तो ऑड के लिए नेगेटिव साइन आ जाता है ये आई। अब छोटे क्लास वाली बात समाप्त हो गई, जैसे -1 इंटू -1 प्लस 1 -1 इंटू -1 तो -1 ये प्लस हो गया, फिर इंटू होगा तो माइनस आ जाएगा। अब पता चला 11 है, 21 है, 31 है, 101 है, तो कहाँ तक आप मल्टीप्लाई करेंगे? तो उसके लिए याद रखेंगे इवन पावर है तो प्लस और ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन आता है। ये फार्मूले हो गए आपके। आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये है, आई की जो भी पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट कहें, आई की पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। तो आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे आई की जो पावर है वो पॉजिटिव नंबर में है, पॉजिटिव डिजिट में है, नहीं है तो उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाके बना लेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट आता है, आई स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, ऐसे बहुत से अभी ब्रेक करेंगे और उसकी पावर को लिख देंगे, इनटू आई आ जाएगा। इवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। बस 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, उसके बाद होता। बहुत से में I4 में ब्रेक किया गया, लेकिन I4 में लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आई स्क्वायर में ही रखेंगे। और एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट जो भी नंबर हो, आई टू द पावर 36, तो देख रहे हैं इसे आई स्क्वायर की पावर 18 इंटू 2 36 -1 की पावर 18, ये इवन नंबर है आप जानते हैं, तो प्लस साइन आ गया, 1 हो गई वैल्यू इसकी। और इसी के प्लेस पर आपका 37 है तो आई स्क्वायर की टू द पावर 18 इंटू आई और आएगा, तो -1 की पावर 18 इंटू आई इक्वल आई आंसर आ गया। इस तरीके से वैल्यू फाइंड की जाती है। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/i की पावर -101, तो इससे पहले पॉजिटिव करेंगे, आई टू द पावर 101, आई स्क्वायर टू द पावर 50 इंटू आई -1 की पावर 50 इंटू आई, इवन पावर तो प्लस साइन आ जाएगा आई, ये वैल्यू हो गई। क्लियर?
एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 5i इंटू -3/5i 5 इंटू -3/5 i इंटू आई 5 से 5 कैंसिल हो गया -3 सभी जानते हैं a इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 3 इंटू ए की पावर p तो a 3 प्लस p बेस सेम है प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पावर इंडेक्स ऐड होती है तो बेस सेम है a इंटू ए स्क्वायर हो गया मीन्स 1 + 1 a की पावर 3 इंटू ए की पावर p तो बेस सेम है 3 + p तो ये आई स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सेंस यहाँ नोट आई स्क्वायर इक्वल -1 तो -3 इंटू -1 3 आंसर आ गया आपका। ओके क्वेश्चन नंबर 2 आई प्लस आई टू द पावर 19 जो भी है आई प्लस आई टू द पावर 19 तो आई प्लस आई स्क्वायर टू द पावर 9 इंटू आई 9 2 जा 18 18 प्लस 1 19 ओके आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 टू द पावर 9 इंटू आई 9 ऑड नंबर है नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस हो गया अभी बताया -1 की पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन देता है तो नेगेटिव साइन हो गया आई से आई कैंसिल हो गया 0 आंसर आपका। ओके क्वेश्चन नंबर 3 आई की पावर या टू द पावर -39 इसे पॉजिटिव करेंगे ये न्यूमरेटर है तो इसके अपॉन में 1 नोट कर सकते हैं तो ये आई -2 द पावर 39 अपॉन 1 ये समझाने के लिए नोट कर दिया ज़रूरत नहीं है अब ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 अपॉन आई टू द पावर 39 आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे आई स्क्वायर टू द पावर 19 इंटू आई 19 टू जा 38 38 प्लस 1 39 क्लियर। आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 टू द पावर 19 आई ऑड नंबर है 19 कैसा ऑड नंबर है नेगेटिव साइन आ गया तो ये यहाँ पे इसने नेगेटिव दे दिया ये नेगेटिव लग गया आई डिनोमिनेटर में है कहाँ होना चाहिए न्यूमरेटर में तो आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या ये कह सकते हैं -1 आ गया -1 के प्लेस पर आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो -1 अपॉन आई अपॉन आई तो -i अपॉन आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 तो ये माइनस कैंसिल आई आंसर आ गया। ठीक एक ये प्रोसेस है दूसरा यहाँ से इस स्टेप से इसके 2 रास्ते हो गए यहाँ से ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस रास्ते भी आ सकते हैं ये दूसरा अब यहाँ पे देख रहे हैं -1 अपॉन आई है तो -1 के प्लेस पर आई स्क्वायर अपॉन आई एक आई कैंसिल हो गया आई आंसर तो चाहे इस पॉइंट से इस प्रोसेस से सॉल्व करें चाहे इस प्रोसेस से सॉल्व करें आंसर आपका आई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4
4, 3 in bracket 7 plus I 7 plus I 7 plus I 7, इसमें मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 21 प्लस आई 3 इंटू 7 21 प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल -1, तो ये 21 प्लस 21i, ये 21i प्लस 7i 28i, 28i ये ऐड हो गए, 21i प्लस 7i 28i, आई स्क्वायर के प्लेस पर -7, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 14 आ जाएगा। 21 माइनस 7 14 प्लस 28i, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया। सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दिया दोनों में, आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 पुट कर दिया, 20i प्लस 7i 28i, इसमें से माइनस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आई नेगेटिव साइन इन ब्रैकेट -1 प्लस I6, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस आई नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो गया 1 प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस I6। ओके, +1 रियल पार्ट 2 आ गया, माइनस आई माइनस 6i प्लस आई 7i, नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव लग जाएगा 7i, ये आंसर हो गया। चाहे ऐसे 2 माइनस I7। क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस 2/5i नेगेटिव साइन ब्रैकेट 4 प्लस 5/2i, 1/5 प्लस 2/5i नेगेटिव साइन 4 प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1/5 प्लस 2/5i -4, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा i, रियल पार्ट एक साथ, ये रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है, तो ये 1/5 -4 एक साथ हो गया, इसमें i कॉमन ले लेंगे, ये आपका इमेजिनरी ये इमेजिनरी, ठीक है, आप टिक नहीं लगाएंगे ऐसे, ये तो समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये दोनों इमेजिनरी, इसमें आई कॉमन ले लिया, 2/5 माइनस 5/2i, इसमें 5 एलसीएम आएगा, 5 1 माइनस 20 प्लस इसमें 10 एलसीएम आएगा, सभी जानते हैं 5 2 जा 10, 2 इंटू 2 माइनस 2 5 जा 10, 5 इंटू 5i। ओके, डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 माइनस 25, ये समझाने के लिए ऐसा नोट कर दिया। अब ये माइनस का 20 प्लस का 1 माइनस का 19, तो ये आ गया माइनस का 19/5 प्लस 4 माइनस 25/10i, -19/5 माइनस
का 21 बचेगा अपॉन 10i, ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बड़ा सा ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/3 प्लस i 7/3, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में 4 प्लस i 1/3, ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट -4/3 प्लस i, ये आपका क्वेश्चन है। ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, बिग ब्रैकेट लगा रहने दें, 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i, ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस i, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो इस नेगेटिव साइन ने इसके साइन को चेंज कर दिया। अब देखिए, ये आपका रियल पार्ट 4 1/3, तो 1/3 प्लस 4 एक साथ ले लिया, ओके, प्लस ये आपका ये इमेजिनरी पार्ट i कॉमन ले लें, 7/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट, ये एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 12 आ जाएगा, इसके नीचे 1 करेंगे तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई, ओके, प्लस इसमें 3 एलसीएम, तो 7 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू i, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4/3 माइनस i। क्लियर हो गए इतने स्टेप सभी के? ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, फिर रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ, या ये कहें रियल टर्म एक साथ, इमेजिनरी टर्म एक साथ। इधर ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब इसमें एलसीएम ले लिया, सभी जानते हैं, इसमें एलसीएम ले लिया, ये 8/3 आ गया, ये आपका 13/3 आ गया। (8/3), ओके, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, 12 प्लस 1 13/3 प्लस 7 प्लस 1 8/3i, ये आपकी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्लस 4/3 माइनस i, फिर इसमें रियल टर्म एक साथ, इमेजिनरी एक साथ, तो ये 13/3 प्लस 4/3 एक साथ हो गया, इसमें i कॉमन ले लें, 8/3 माइनस 1i, ये आपका इमेजिनरी टर्म, ये इमेजिनरी, ये रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ, एलसीएम 3 आ गया, तो 13 प्लस 4 प्लस इसमें 3 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 3i, 13 प्लस 4 17/3 प्लस 8 माइनस 3 5/3i, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम करेंगे। इसके पहले भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा चुका हूँ, उसमें आपके उसमें 3 पॉइंट्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी बोर्ड, तो वो आपकी जनरल बुक से है, और ये आपकी जो सीरीज चलेगी
ओनली NCERT बुक्स है। तो ये सीरीज़ आपकी अलग रहेगी, वो सीरीज़ अलग है। उससे भी प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो आपके प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो NCERT की लिस्ट अलग रहेगी, अदर पब्लिकेशन बुक्स की लिस्ट अलग रहेगी। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।